इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव चला है। नीतीश कुमार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने ये कहा है कि ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी आरक्षण 10% दिया जाए। तो ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण के बाद अब 75% तक आरक्षण का प्रस्ताव नीतीश कुमार ने बिहार में रखा है। 75% आरक्षण में ओबीसी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए भी आरक्षण का प्रस्ताव रखा है। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% के साथ 75% आरक्षण का प्रस्ताव बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रखा। एक बहुत बड़ा दांव खेला है। ईडब्ल्यूएस के 10% के साथ 75% आरक्षण का उन्होंने प्रस्ताव रखा है। विधानसभा में नीतीश कुमार ने यह प्रस्ताव रखा है और ईबीसी के लिए 43% का प्रस्ताव है। 75% आरक्षण में ओबीसी और ईबीसी। ज्यादा जानकारी के लिए रोहित, मेरे सहयोगी रोहित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, बड़ा दांव खेला है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। बिल्कुल गौरव, देखिए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ा दांव नीतीश कुमार ने चल दिया है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से जातीय जनगणना कराई गई थी उसके बाद ये माना जा रहा था कि जिस तरीके से सर्वे रिपोर्ट आया था उसके बाद सरकार जो आरक्षण का दायरा है उसको बढ़ा सकती है। और आज ही जब ये विधानसभा में जब आज इसे पेश किया गया सर्वे रिपोर्ट को, उसके बाद नीतीश कुमार जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने बड़ा दांव खेला और 50% का जो दायरा है बिहार में आरक्षण का उसको तोड़ते हुए इसे अब जो है 65% करने का ऐलान किया गया है। हालांकि ये महज अभी केवल प्रस्ताव है, इसको पारित होना है, लेकिन 2024 से पहले बड़ा चुनावी दांव खेला है। और हमारे साथ शशि भूषण भी हमारे मौजूद है, हमारे संवाददाता, जो कि उस वक्त हाउस के अंदर ही मौजूद थे। शशि, 50% का दायरा है अभी बिहार में, इसको अब तोड़ते हुए 65% किया जा रहा है। तो ब्रेकअप बताइए कैसे कैसे सब किया जा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब आज चर्चा के दौरान प्रस्ताव रखा है सदन में रोहित, तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जो आरक्षण का दायरा है उसको हम बढ़ाने जा रहे हैं। और देखिए, सरकार जो प्रस्ताव लेकर के आई है आज सदन में, उसमें स्पष्ट तौर पे है कि SC ST जो बिहार में SC ST जिनको पहले जो 18% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट को 16% जो मिलता था, वो अब बढ़ा करके जो है अब यहाँ पर उसको 20% किया जाएगा। ST के लिए पहले 1% का रिजर्वेशन था, अनुसूचित जनजाति के लिए उसको 2% किया जा रहा है। EBC और OBC इसका ब्रेकअप अलग अलग नहीं दिया गया है, लेकिन दोनों को अगर अत्यंत पिछड़ा, चूंकि बिहार में अत्यंत पिछड़ा है और बाकी पूरे देश में पिछड़ा की आबादी होती है, तो अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा दोनों को मिला के 43% का रिजर्वेशन होगा। और जो सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है उसके मुताबिक जो 65% का आरक्षण का दायरा है, इसके अलावा 10% जो EWS का होता है वो भी बिहार में होगा। तो बिहार में जो आरक्षण का दायरा है वो 75% के आसपास होगा, 75% होगा। और ये अपने आप में सबसे बड़ा मास्टर कार्ड है। नीतीश कुमार जो तैयारी कर रहे थे लगातार कास्ट सेंसस जो सर्वे हो रहा था बिहार में, और ये माना जा रहा था कि एक बड़ा दांव खेलेंगे, उनके पास शायद लोकसभा चुनाव के पहले सबसे बड़ा मास्टर कार्ड यही था। और हमने लगातार बताया था कि जो इस बार सत्र है उसको पहले अगर सरकार लेकर के आई है इन 5 राज्यों में चुनाव के बीच, तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालने की कोशिश। एक बात है, ये पूरा का पूरा जो रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात है, ये लीगल मामला भी है, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाएगा, पचड़े में फंसने वाला है ये। बिल्कुल, देखिए जो लिमिटेशंस हैं संवैधानिक वो बहुत हैं, और यही वजह है कि एक तमिलनाडु को आप छोड़ दीजिए जिसका मामला 50% वो, लेकिन 50% से ज्यादा आप दे नहीं सकते हैं। तो अगर सरकार ये फैसला या प्रस्ताव लेकर के भी आई है तो ये प्रस्ताव उनको केंद्र के पास भेजना होगा, या इसका जो कानूनी दांवपेच है वो चीजें होंगी। लेकिन जो राजनीति होती है उसमें बहुत बड़ा इफेक्ट होता है कि आप किस तरह का कौन सा मास्टर कार्ड खेलते हैं। तो यहाँ पर रिजर्वेशन को लेकर के एक मास्टर कार्ड खेला। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रोहित के अंदर जब बहस हो रही थी तो नंदकिशोर यादव जो लंबे अरसे तक नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री भी रहे, बीजेपी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया कि अगर आप आरक्षण का दायरा बढ़ा रहे हैं तो हम उसके साथ हैं। मतलब बीजेपी को इस बात का अंदाजा था कि शायद नीतीश कुमार की सरकार जो है वो एक बड़ा कार्ड खेलने जा रही है रिजर्वेशन का। विरोधी बीजेपी जो है वो आरक्षण विरोधी
विरोधी नहीं दिखना चाह रही है इस वक्त ना। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, एक बात और बहुत दिलचस्प है कि जो ईबीसी और ओबीसी की पॉलिटिक्स बिहार में है, जब जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट आई उसमें अत्यंत पिछड़ा की आबादी जो है वो ज्यादा बताई गई है। और लगातार बीजेपी ये सवाल पूछ रही थी कि अत्यंत पिछड़ा जो है उसकी नुमाइंदगी सरकार में कितनी है। आज भी नंदकिशोर यादव ने कहा कि ट्रेजरी बेंच, मतलब सत्ता पक्ष के जो लोग पहली कतार में बैठे थे मुख्यमंत्री के साथ, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और दूसरे, तो उनके साथ कोई अत्यंत पिछड़ा का चेहरा नहीं है। और अब देखिए सरकार ने जब ये दांव खेला है, और हमारे पास जो जानकारी अंदर से आ रही है रोहित, वो ये है कि जो ईबीसी का परसेंटेज होगा वो हो सकता है कि जो ज्यादा है, हालांकि अभी उसका ब्रेकअप नहीं है, अभी 43% मतलब 43% बताया गया है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा मिलाकर के होंगे। लेकिन सरकार ने एक बड़ा मास्टर कार्ड खेला है, एक बड़ा दांव खेला है, और लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार के लिए बिल्कुल गौरव, तो बड़ा मास्टर स्ट्रोक है नीतीश कुमार को। देखिए 2 दिन पहले अमित शाह जब बिहार आए थे तो बिहार में भी उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोला था और कहा था कि उन्होंने यादवों की संख्या और मुसलमानों की संख्या बढ़ाई है और अन्याय किया है ईबीसी के साथ और ओबीसी के साथ। तो कहीं ना कहीं उसका काट करते हुए आज नीतीश कुमार ने यह बड़ा ऐलान किया है और ओबीसी और ईबीसी का आरक्षण जो कुल मिलाकर इस वक्त 30% बिहार में था, उसे 43% करने का जो है प्रस्ताव है। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक दाव चला है, खासकर पिछड़ी जाति और अन्य पिछड़ी जाति, जो अति पिछड़ी जाति है, उसके वोटों पर नजर रखते हुए ये नीतीश कुमार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति 43% उनके लिए, और उसके साथ 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो हर वर्ग को एक तरह से लुभाने का यहां प्रयास नीतीश कुमार कर रहे हैं। लेकिन कानूनी तौर पर क्या एक अलग जंग लड़ी जाएगी? आप दोनों इस बड़ी खबर पर नजर रखिए। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर क्या घमासान। बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर क्या घमासान। बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे
यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच लगातार साहस की, सेनाओं के सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।